Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 9, chords of a circle, grade 10th. Today we are going to start exercise 9.1 और 9.1 को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, फिर अब चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। वो क्या है? रेडियल सेगमेंट का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि रेडियल सेगमेंट क्या होती है। रेडियल सेगमेंट हमारे पास होती है ऐसी सेगमेंट जो कि सेंटर को सर्कल के और टच करे किस पे? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को। तो बेसिकली रेडियस भी तो स्टूडेंट हमारे पास यही है। तो हम इसका मतलब है कि रेडियल सेगमेंट उस सेगमेंट को लेकर चल रहे हैं जो कि लेंथ होगी किसकी? लेंथ होगी रेडियस की। सो अब फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ही करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं। चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज prove that the diameter of a circle bisect each other। अब स्टूडेंट बेसिकली आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बेस करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम दोनों क्वेश्चन में प्रूव करके अंडरस्टैंड करेंगे। उसको हम थोड़ा सा पहले समझते हैं ताकि जब इसमें हम प्रूव करें तो हम उस पर कॉन्फिडेंट हो सकेंगे जो हमने बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी। हम बेसिकली ये प्रूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट कि अगर हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर हमारे पास ऐसी एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट पे टच करती है सर्कल को इंटरनली और बेसिकली पास करती है किस में से? सेंटर में से करती है पास। तो क्योंकि ये सेंटर में से पास करती है तो इसमें हमें पता है कि करेगी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो ये क्या है? हमारे पास डायमीटर है। तो हमने यहाँ पर क्या लिए? 2 डायमीटर्स ले लिए हैं, ए बी और सी डी डायमीटर ले लिया है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? हम प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम प्रूफ दैट डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर, कि अगर हम एक सर्कल के डायमीटर्स ले लें और यहाँ पे मैंने 2 डायमीटर्स लिए हैं बेसिकली, तो वो एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। तो डायमीटर क्या होता है वो हमने रिकॉल कर लिया है। और बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है हमें पता है। बाइसेक्ट का मतलब है किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं? उसको हमने किया है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट वर्ड ही बता रहा है, बाय मीन्स 2, सेक्ट मीन्स पार्ट। तो 2 हिस्सों में अगर हम इसको कर देते हैं तकसीम तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बाइसेक्ट। ओके, तो हमने क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि डायमीटर जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कर रहे हैं कट। सिर्फ इतनी सी बात हमने करनी है प्रूफ। इक्वल पार्ट में कट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में कि हमने 2 लाइन सेगमेंट्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर देना है। ओके, दूसरे क्वेश्चन में जो कि मैंने कहा कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये प्रूफ करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ डायामीटर ही है। मतलब डायामीटर के अलावा मैं कोई ऐसी कॉर्ड ले लूँ जो कि डायामीटर ना हो। ऑब्वियसली डायमीटर होगी तो सेंटर में से करेगी पास। तो ऐसी मैं कोई कॉर्ड ले लूँ या कोई ऐसी लाइन सेगमेंट ले लूँ जो कि सेंटर में से ना पास करती हो। हमें पता है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से ना पास करती हो और टच करे 2 एंड पॉइंट्स को सर्कल के, बेसिकली 2 पॉइंट्स को ऑन द बाउंड्री एंड ऑन द सर्कमफेरेंस, वो क्या होती हैं? कॉर्ड। तो यहाँ पे हमने डायमीटर ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे? 2 कॉर्ड्स, कोई सी रैंडम 2 कॉर्ड्स को कर देंगे ड्रॉ और उनको आपस में देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम ये प्रूफ करेंगे कि वो बाइसेक्ट नहीं करें। तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ तो रिज़ल्ट हमारा ये बनता है कि हमारे पास जो डायामीटर है सिर्फ और सिर्फ डायामीटर ही है जो कि आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। कोई भी और हम कॉर्ड्स ड्रॉ करें वो कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये हम आज के लेक्चर में समझने जा रहे हैं और प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास क्या गिवन है। फिगर में हमें नजर आ रहा है O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड AB एंड CD आर द डायमीटर्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर अ सर्कल with center O, a circle with center O and AB, CD are the diameters of given circle या of its circle। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर राइट
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इस तरीके से गिवन मेंशन कर दिया है। अब राइट करते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, so what we have to prove here student, we have to prove A, B and C, D bisect each other. A, B and C, D diameters bisect each other. यस स्टूडेंट्स, ये हमने करना है यहाँ पर प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं अपने प्रूफ की तरफ मूव करती हूँ और देखेंगे हम किस तरीके से इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। यस स्टूडेंट, अब देखें हम वन बाय वन दोनों डायमीटर्स पे बात करेंगे और अपनी जो स्टेटमेंट है उसको करेंगे प्रूफ। सबसे पहले जिस मैं डायमीटर की बात करने जा रही हूँ स्टूडेंट, वो डायमीटर है ए बी। ए बी इज अ डायमीटर that passes through the center of the circle। ये हमें वो बात है जो पता है कि डायमीटर बेसिकली कहते ही उससे हैं जो कि सेंटर में से पास करे। हमने सेंटर में से पास करने वाली चीज़ इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमने सेंटर को यहाँ पर करना है यूज़। तो हमने ए बी डायमीटर स्टूडेंट ले लिया है जो कि हमें पता है डायमीटर की डेफिनेशन में ही है कि वो पास करेगा सेंटर में से। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ओ ए और ओ बी के बारे में बात कर सकती हूँ ए बी को लेते हुए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ओ बी मैयर ओ ए इक्वल्स टू मैयर ओ बी, मैयर ओ ए इक्वल्स टू मैयर ओ बी। अब ये मैं क्यों लिखूँगी, बोथ आर द रेडियस। अब देखिए स्टूडेंट, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी क्या है, रेडियस है सेम सर्कल का। तो हमें पता है सेम सर्कल के जितने मर्जी रेडियस हों आपस में इक्वल होते हैं। रेडियस क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि स्टार्ट हो सेंटर में से और टच करे सर्कल की भी किसी भी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को, तो हम उससे क्या कहते हैं कि वो जो लाइन सेगमेंट है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको, रेडियस को कर रही है रिप्रेजेंट। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है कि ओ ए क्या आ गई है हमारे पास, इक्वल्स टू ओ बी आ गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो अब मैं दूसरी किस डायमीटर को लेकर चलूँगी, दूसरे जिस डायमीटर की मैं बात करूँगी वो है सी डी इज अ डायमीटर दैट passes through the center of the circle। यस, अब देखिए सी डी की हम बात कर रहे हैं कि वो एक और हमारे पास डायमीटर है जो कि कर रहा है सेंटर में से पास। तो उसके अकॉर्डिंगली भी मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर सकती हूँ, देयरफॉर ओ मैयर ओ सी इक्वल्स टू मैयर ओ डी। और यहाँ पे दोनों की रीज़न मैं मेंशन कर देती हूँ और इसको मैं कह दूँगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे रीज़न क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे रीज़न में हम मेंशन कर देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पे भी सेम रीज़न आ जाएगा, रेडियाई हमें पता है कि 1 हो तो रेडियस है, एक से ज़्यादा हम बात करेंगे तो हम कहते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने राइट किया है कि ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ सी इक्वल है ओ डी के अकॉर्डिंगली। तो अब मैं किस तरीके से
बाकी जो हमारे पास साइड्स हैं इसको मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है और इसको मैंने बेसिकली शो कर दिया है कि ये क्या है, इसके इक्वल है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमने सारी साइड्स को कहना है कि वो आपस में इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी किसको यूज़ करते हुए। अब देखिए मैं यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन राइट करने लगी उसको ज़रा समझिएगा। अभी तक हमने बात की है ओ ए ओ बी के है, ओ सी ओ डी के है इक्वल। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ और राइट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर राइट कर सकती हूँ स्टूडेंट के ओ मैयर ओ ए इक्वल्स टू मैयर ओ सी। मैंने ओ ए और ओ सी को क्यों इक्वल कहा है, जो रीज़न मैंने बाकी दो इक्वेशन के लिए यूज़ की है इन दोनों के लिए भी सेम वही रीज़न ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने डायमीटर को लेके उनके टू पार्ट्स को डिस्कस किया था, ताकि पहले मैंने ये शो किया है कि ये पार्ट इस पार्ट के क्या है इक्वल, फिर मैंने शो किया ये पार्ट है इस पार्ट के इक्वल। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को और इन दोनों को तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसका एक पार्ट लूँ और इसका एक पार्ट लूँ, ये ले लूँ या ये ले लूँ, इसका ये ले लूँ या ये ले लूँ, आपस में इक्वल प्रूफ कर दूँ, तो उससे मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, इक्वेशन नंबर 3। तो बेसिकली ये तीनों इक्वेशंस मिलकर हमें ये बताती हैं कि ये सारे ही आपस में क्या हैं, सारी लाइन सेगमेंट जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं रेडियस को। और हमें पता है क्योंकि ये रेडियस हैं तो ऑब्वियसली ए सेम सर्कल के जितने मर्जी रेडियस हों होते हैं सेम। लेकिन हम यहाँ पे रेडियस वाले कॉन्सेप्ट को इसको प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमने बेसिकली प्रूव करना है कि सारी लाइन सेगमेंट सेम है। तो सारी लाइन सेगमेंट सेम होंगी तो वो क्या शो करेंगी, वो ये शो करेंगे स्टूडेंट के डायमीटर जो हम ड्रॉ करें दो कोई से भी एक सर्कल के ऊपर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो मैं अब यही यहाँ पर करने लगी हूँ राइट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए मैयर ओ ए इक्वल्स टू मैयर ओ बी इक्वल्स टू मैयर ओ सी इक्वल्स टू मैयर ओ डी। यस स्टूडेंट, मैं आपको बारहा इस बात को रिपीट करती जाती हूँ कि जब हमने यहाँ पे क्यों कॉन्टिन्यूटी शो करनी है, इस वजह से मैंने एक ही लाइन में सारे इक्वलिटी साइन राइट की हैं। बट आपने क्या करना है, जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो कभी हम ये काम नहीं कर सकते कि एक लाइन में एक से ज़्यादा इक्वलिटी साइन को कर दें राइट। अब हमने ये कैसे किया है, फ्रॉम 1 2 3 ओके। अब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दूंगी कि ये क्या शो कर रही है, शो ये कर रहा है स्टूडेंट दैट इज ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, आर इंटरसेक्टिंग हम कॉर्ड्स कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं यार। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली ना कंक्लूड करने लगे हैं दूसरे क्वेश्चन में जो चीज़ हमने करनी है प्रूव उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने लगी हूँ कि हमें डायमीटर तो यहाँ पे समझ में आ गया, बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायमीटर क्या है, बेसिकली ऐसी कॉर्ड है जो कि सेंटर में से पास कर रही है। तो मैं यहाँ पे ये कहने लगी हूँ अब कि ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास करे हमने प्रूव कर दिया कि बाइसेक्ट करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास ना करे, इसका मतलब वो डायमीटर नहीं होगी तो वो बाइसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए मैं यहाँ पे कॉर्ड का वर्ड यूज़ कर रही हूँ स्टूडेंट। दैट इज ए बी एंड सी डी आर intersecting chords which bisect each other। जो चीज़ मैंने नेक्स्ट यूज़ करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे बेस ऑलरेडी बना दी है कि ऐसी कॉर्ड जो कि पास करे सेंटर में से, उस स्पेशल कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। लेकिन ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास ना करे वो हमारे पास स्पेशल कॉर्ड नहीं होगी, ऑर्डिनरी कॉर्ड्स होंगी। तो वो हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2 इज टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल डू नॉट पास थ्रू द सेंटर, प्रूव दैट दे कांट बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे मैंने आज लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि हम आज दो कॉर्ड्स को लेकर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास स्पेशल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं डायमीटर, ऐसी कॉर्ड जो कि पास करे सेंटर में से वो हमेशा एक दूसरे को करेगी बाइसेक्ट, और ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास ना करे वो कभी भी बाइसेक्ट नहीं कर सकती। या हम इस तरीके से कहें सिर्फ और सिर्फ डायमीटर ही है जो कि आपस में एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। अगर हम बात करें तो एक ऐसी कॉर्ड की या एक ऐसी लाइन सेगमेंट की जो को टच करेगी
बाउंड्री को सर्कल की 2 पॉइंट्स पे। ओके तो यहाँ पे हम डायमीटर को तो प्रूव कर दिया है कि वो बाइसेक्ट करती है, हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि वो ये बाइसेक्ट नहीं करती कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास नहीं कर रही। तो बेसिकली हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी आर द 2 कॉर्ड्स हियर एंड एम इज़ द पॉइंट वेयर बोथ आर इंटरसेक्टिंग। अब स्टूडेंट हमारे पास एम वो पॉइंट आ गया जहाँ पे ये दोनों कर रही हैं इंटरसेक्ट। मैं आपको कुछ इस तरीके से सिर्फ ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं इनको शो करती हूँ। अब देखें ये है ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी एंड दिस इज बेसिकली सी। तो ये जो पॉइंट है एम, स्टूडेंट हमने कहा है एम वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं आपस में कर रही हैं इंटरसेक्ट। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिएगा कि अब हम बात करने लगे हैं कि लेट्स सपोज के मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट थोड़ा ऊपर लेकर करूँगी तो आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या किया है, ये मेरे पास ओ है सेंटर, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके ऊपर ए बी के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है स्टूडेंट किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। तो देखें ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी बना रहा है 90 डिग्री एंगल जो हमने किया है परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पे, या इसको आप इस तरीके से समझेंगे कि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ कर दी है इन दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। अब ये पॉइंट्स हमने क्या ले लिया, इसका ले लिया P, इसका ले लिया Q। अब देखिए स्टूडेंट हमें पता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट हो सकता है। प्रूव हमने करना है कि M जो है वो ना तो CD का मिड पॉइंट है ना ही AB का मिड पॉइंट है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं यूनिक मिड पॉइंट। एनी लाइन सेगमेंट हैज़ अ यूनिक मिड पॉइंट। तो हम इसको देखते हैं कि यूनिक मिड पॉइंट का मतलब है कोई और एक से ज़्यादा नहीं हो सकता मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो हम इस चीज़ को कैसे लेकर चलेंगे, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो सेंटर है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी के ऊपर। थोड़ा सा मैंने गैप से किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब क्यों ये आ गया ओ क्यू, ये आ गया ओ पी, हमने अपने थ्योरम में पढ़ते हुए आ रहे हैं अगर सेंटर में से हम कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो बेसिकली जो पॉइंट कट इंटरसेक्ट करेगा उस लाइन सेगमेंट के साथ वो कर रहा होगा शो मिड पॉइंट को उस लाइन सेगमेंट के, और उसका मतलब है कि दोनों पार्ट्स होंगे इक्वल। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर दी है थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि हमारे पास क्यू पॉइंट आया है और क्यू पॉइंट हमें शो कर रहा है मिड पॉइंट को, किसके, ए बी के मिड पॉइंट को, जिस तरह के हम देख सकते हैं। और जो मैंने दूसरा राइट बाइसेक्टर राइट बेसिकली ड्रॉ की है परपेंडिकुलर लाइन, वो इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो वो शो क्या कर रही है, वो शो ये कर रही है स्टूडेंट कि पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने बस ये प्रूफ करना है कि एम मिड पॉइंट नहीं है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ए बी का मिड पॉइंट क्यू है और डी सी का मिड पॉइंट पी है तो एम एट अ टाइम कोई एक ही हो सकता है मिड पॉइंट, तो एम नहीं हो सकता। तो हम बस ये शो कर देंगे कि सी पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, पी डी है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं और एम आता है डी और पी के दरमियान में तो ये शो कर रहा है कि मिड पॉइंट नहीं है। सिमिलरली हम यहाँ पे थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी, तो ए क्यू इक्वल टू बी क्यू आ जाएगा हमारे पास। तो अगर ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू है और क्यू और बी के दरमियान में है एम, तो इसका मतलब ये है कि एम मिड पॉइंट नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया तो हमने थ्योरम को प्रूफ बहुत जल्दी कर लेना है क्योंकि इसका ऐसा इतना कोई लेंथी प्रूफ नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे राइट कर देते हैं गिवन अ सर्कल विद center O has AB, CD chords that intersect each other at point M। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमें क्या है, गिवन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ हम यहाँ पे राइट कर देते हैं व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। हमने ये प्रूफ करना है एम इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर एम इज नॉट
the mid point of AB and CD chords. ओके अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है उसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. वो हमारे पास क्या आ गए हैं, ड्रॉ OP हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ओवर CD एंड OQ परपेंडिकुलर ओवर AB. ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन की है जो कि मैंने कर दी है मेंशन. अब चलते हैं प्रूफ की तरफ. Statements and their reasons I'm going to write over here. अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि O क्या है, हमारे पास सर्कल का सेंटर है और OP परपेंडिकुलर है CD के ऊपर. O is the center of the circle and OP is perpendicular over CD. क्योंकि OP CD पे परपेंडिकुलर है तो मैं यहाँ पर क्या राइट कर सकती हूँ स्टूडेंट, देन मेजर CP इक्वल्स टू मेजर DP या PD. इसको ये ऐसा लिख लूँ या DP राइट कर लूँ, इससे कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ता. अब यहाँ पे मैंने और इसका क्या रीज़न लिखूँगी जो मैंने यहाँ पे हमने क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ ली है, यहाँ पर कर देंगे मेंशन कंस्ट्रक्शन. और ये मैंने इन दोनों को इक्वल कैसे कहा है, थ्योरम 3 की बेसिकली स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए. थ्योरम 3 बाय थ्योरम 3 हमें पता है कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. एक चीज़ हमने इस तरह राइट कर ली. अब देखिए मैंने यहाँ से क्या कह दिया है, CP इज इक्वल्स टू PD या DP. तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि क्योंकि हमारे पास जो M है वो P और D के दरमियान में है तो M मिड पॉइंट नहीं हो सकता. इसी को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन. नाउ पॉइंट M is between P and D. Therefore we can say that M is not a midpoint of CD. अच्छा जी, एक बात हमने कह दी. अब सिमिलरली हम दूसरी कॉन्सेप्ट इसको करेंगे अप्लाई. O is the center of the circle and OQ is perpendicular over AB. हम ये काम सिमिलरली लिखकर भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सारा राइट करूँ ताकि आपको पता हो कि हमने किस तरीके से दोनों को यूज़ किया है. ओके अब देखें, अब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो थ्योरम 3 की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, देन मेजर. अब देखें हम इसकी बात कर रहे हैं, मेजर AQ इक्वल्स टू मेजर QP. और यहाँ मैं क्या कह सकती हूँ, नाउ पॉइंट M is between Q and B. हम तो यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, therefore M is not a midpoint of AB. अब यहाँ पे रीज़न भी मेंशन करते जाते हैं स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर राइट किया है बाय थ्योरम 3. तो अब आप क्या कर सकते हैं, इतना
लिखने की बजाय सिर्फ मेंशन कर दें सिमिलरली, और आप ये स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को उसी को यूज़ किया जो कि हमने कॉन्सेप्ट ऊपर यूज़ किया था। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे भी कह दिया एम इज़ नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और यहाँ पे भी कह दिया एम इज़ नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमने यह मेंशन कर दिया है कि ए बी और सी डी का मिड पॉइंट नहीं है। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या अगर दोनों का मिड पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं हेंस ए बी एंड सी डी cannot bisect each other। ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने कर दी है मेंशन कि ए बी और सी डी बाइसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे वो कर रहे हैं इंटरसेक्ट वही पॉइंट अगर मिड पॉइंट हो दोनों का तभी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट एम है और एम मिड पॉइंट नहीं है ए बी और सी डी का। ये स्टूडेंट आई होप कि हमने जिस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 9.1 के दोनों क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट है जो कि हमने सीखा है वो आपको क्लैरिफाई हो चुका है। इसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। ये स्टूडेंट आज हमने दो कॉन्सेप्ट्स को किया है लर्न। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि सिर्फ और सिर्फ डायामीटर ही है जो कि आपस में हम दो ड्रॉ करें तो वो करेंगे आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट। अब डायमीटर क्या होता है हमें जिस तरह कि आज हमने पढ़ा भी कि ऐसी हमारे पास कॉर्ड है जो कि पास करती है सेंटर में से, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सिर्फ और सिर्फ डायमीटर ही क्यों कहा है मैंने, डायमीटर सिर्फ इसलिए कहा है स्टूडेंट क्योंकि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर के अलावा बेसिकली डायमीटर हमारे पास कौन सी कॉर्ड थी जो कि सेंटर से पास कर रही थी। सेकंड क्वेश्चन में हमने ऐसी दो कॉर्ड ली जो कि सेंटर से पास नहीं कर रही थी और हमने देखा कि वो आपस में एक दूसरे को नहीं कर रही हैं बाइसेक्ट। इसका मतलब है कि हम इस रिजल्ट को अब हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि सिर्फ डायमीटर ही हैं। अगर दो डायमीटर एक सर्कल पे ड्रॉ किए जाएं जो कि आपस में बाइसेक्ट करेंगे, कोई और कॉर्ड बाइसेक्ट नहीं करेगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।